फाइनली, लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमने मेमोरी की शुरू में ये सीखा था कि दो बेसिक कैटेगरीज में अपनी कन्वीनियंस के लिए रिसर्चर्स ने मेमोरी को यानी हाफ से या याददाश्त को डिवाइड किया है। इनमें एक वर्किंग मेमोरी है विच इज़ द ब्रीफ इमीडिएट मेमोरी फॉर मटेरियल दैट वी आर करंटली प्रोसेसिंग, जैसे कि आप मेरे अल्फाज को सुन रहे हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी है। इसमें हमारी वो तमाम यादें महफूज होती हैं जो हमारे तजर्बे हुए हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन सीखी है, जो मालूमात और नॉलेज हमने पूरी ज़िंदगी में इकट्ठा किया है। इसमें अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट कुर्सी पे आकर बैठा है और उसने कहा कि मुझे याद आया स्कूल में एग्ज़ाम देते थे। फिर उसने कहा पिछले साल मैं कॉलेज में आ गया। फिर उसने कहा पिछले हफ्ते हमने फुटबॉल गेम खेली। फिर उसने याद किया कि कल मैं कपड़े खरीदने गया था क्योंकि सर्दियां आ रही थी तो मैंने कहा एक स्वेटर ले लूं। और फिर उसने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले चल के इस क्लासरूम तक आ रहा था। एंड देन देर इज अ लाइन जिसमें 30 सेकंड पहले की मेमोरी है। इस लाइन के राइट हैंड को जहां वो बैठा है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है और लेफ्ट को तमाम लॉन्ग टर्म है, इवन 5 मिनट पहले की जो बात है वो भी। और आई जस्ट सेट डाउन 30 सेकंड पहले, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो स्टोर हाउस है हमारे तमाम तजर्बात, वाकयात, मालूमात, इल्म, हमारे जज्बात, इमोशंस, हमारे स्किल, जो चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, जो कुछ हमें करना आता है, वर्ड्स, अल्फाज, तमाम कैटेगरीज, चीज़ों की जो मुख्तलिफ किस्में होती हैं, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो फैसले जो हम करते हैं, दैट हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम सेंसरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज। तो इन दोनों से जितनी चीज़ें आई हैं उन सब का स्टोर हाउस लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी या एलटीएम हर इंसान के वो हिस्सा है जो उसका टोटल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड टोटल नॉलेज ऑफ द सेल्फ है। आपको लेफ्ट पे जो ऊपर पिक्चर नजर आ रही है ये एक कॉलेज की पिक्चर है, 1976 में ली गई। इसको देख के ना सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये 76 में है, बल्कि ये भी बता रही हूँ कि उस दिन कोई गेम हुई थी, इसकी वजह से हम सब ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं। और ये जो इसमें से एक हमारी क्लास फेलो है, ये पिछले साल कैंसर की वजह से वफात पा गई हैं। जो पीछे खड़ी है लड़की वो अब अमेरिका में रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में है और उस वक़्त की उनकी जो शख्सियतें थी वो भी इस तस्वीर को देख के मेरी मेमोरी में आ जाती हैं। नीचे जो नोटिस है ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी ही के ज़रिए आप इसको पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के अल्फाज, कॉन्सेप्ट, पब्लिक हेयरिंग से क्या मुराद है, ये एलडीए क्या चीज़ है, अमेंडमेंट किसको कहते हैं, लाहौर किधर है, मास्टर प्लान क्या है, 2015 कौन सा साल है। इसके इसको पढ़ने के लिए आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो स्किल स्टोर्ड है और जो इंफॉर्मेशन और मालूमात आपको अपने मुल्क, अपने शहर और अपने इदारे के बारे में है, वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी के जरिए ये पॉसिबल है। एक छोटा सा नोटिस आप पढ़ सकें, उस तस्वीर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको देखना वर्किंग मेमोरी में, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म से आ रही। लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या उसके भी कोई कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, तो इसको कुछ डिवाइड किया गया। इसकी डिवीजन कन्वीनियंस, आसानी के लिए है, ये नहीं है कि कोई उसमें खाने हैं जो हमें नजर आ जाते हैं। इसको एपिसोडिक मेमोरी में डिवाइड किया गया है जो हमारी फोकस करता है अटेंशन उन वाकयात पे जो हमारे साथ जाती तौर पे हुए हैं, उन्हें एपिसोडिक कहते हैं। सिमेंटिक मेमोरी यानी चीज़ों की जो मालूमात हैं उसका जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, टेबल्स हैं, नंबर टेबल्स हैं, शहर हैं, मुल्क हैं और बेशुमार चीज़ें हैं, घर का प्लान है। सिमेंटिक मेमोरी जो है वो मेमोरी होती है जो अल्फाज के ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। तो एक इसका ये हिस्सा है। तीसरा हिस्सा है प्रोसीजरल मेमोरी। लफ्ज़ से ही पता चल रहा होगा, प्रोसीजर का मतलब है जिसमें कुछ स्टेप्स हो रहे हो। तो ये वो नॉलेज है जो कुछ करने के बारे में होता है। रोटी कैसे बेलते हैं,
चीज़ कैसे घोलते हैं, टूथब्रश को कैसे होल्ड करते हैं, साइकिल चलाना मसलन, या किसी फ्रेंड को ईमेल करना, ये प्रोसीजरल मेमोरी है। और ये आपकी एक ख़ास स्किल को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपने चीज़ें करने का तरीका सीखा। सालों बाद भी अगर आप साइकिल पे बैठें या पानी में जाएं तो खुद ब खुद प्रोसीजरल मेमोरी आपकी बॉडी से वो काम कराती है, जैसे सुई में तागा डालना है। उसको अल्फाज में नहीं सीखा जा सकता, उसको करके सीखा जाता है। तो इसलिए रिसर्चर्स ने एक और पोर्शन बना दिया मेमोरी का। एपिसोडिक मेमोरी जो है वो हमें टाइम में बैकवर्ड्स ट्रैवल की इजाज़त देती है, सब्जेक्टिव टाइम में, ताकि हम याद कर सकें, रेमिनेंस कर सकें जो हमारी ज़िंदगी में पिछले वाक़यात गुजरे हैं। ये एक ऐसी मेमोरी को भी होल्ड करती है जो 10 साल पहले हुई थी, और जो 10 मिनट पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे उसको भी। लॉन्ग स्पैन को कवर करती, और ये लॉन्ग स्पैन जो है वो 30 सेकंड से पीछे पीछे जो कुछ गुजरा है वो सब लॉन्ग टर्म मेमोरी है।